सब क्वेश्चन शामिल करेंगे। तो इसी के करीब हम आज पार्ट 1 का डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, अतः इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में दांत होते हैं। तो मेढक में दांत होमोडोंट प्रकार के होते हैं, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च से क्या संबंधित है। तो ग्लूकोज स्टार्च से संबंधित है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का शिखर बना होता है। तो दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन एक प्रकार के एंजाइम होता है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रहण होता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रहण यकृत तथा पेशीय में होता है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमेल्स को कठोर बनाता है। तो वह तत्व फ्लोरीन है जो दंत इनेमेल्स को कठोर बनाता है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है। तो पित्त का मुख्य कार्य पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना होता है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन क्षमता में कमी होती है। तो जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होता है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने किया। तो विटामिन की खोज फंक ने किए थे, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में होते हैं। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज एक प्रकार के मोनोसैकेराइड हैं, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है। तो यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में सिस्टरिक डक्ट के द्वारा पहुंचता है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है। तो इसमें से माल्टोस डाइसैकेराइड है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। तो एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। तो दूध प्रोटीन कैसीन है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। तो आहार नाल के छोटी आंत वाले भाग में प्रोटीन का निम्नीकरण अमीनो अम्ल में होता है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिन का स्रावन करने वाला अंग है। तो रेनिन का स्रावन करने वाला अंग है आमाशय, स्टोमैक, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। तो मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों के समूह हैं निमेषक, पटल, कृमि रूप, परिशेषिका, कर्ण पेशियाँ, कॉक्सी अस्थियाँ। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजेनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन किसमें मिलता है। तो पुनरुद्भवन डेट मीन्स रिजेनरेशन प्लैनेरिया में मिलता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती अंग हैं। तो चमगादड़ के पंख व तितली के पंख दोनों समवर्ती अंग हैं। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से हार्मोनल बीमारी हैं। तो घेघा एक प्रकार के हार्मोनल बीमारी है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विनिज्म है। तो डार्विनिज्म एक प्रकार के प्राकृतिक चयन सिद्धांत पर आधारित है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह कहलाता है। तो जब दो जीव साथ रहे एक को लाभ हो दूसरे को कोई लाभ न हो तो उसे कॉमेंसलिज्म कहा जाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है। तो भूमि के अपरदन को रोकथाम के लिए पुनः वन रोपण आवश्यक है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन का सिद्धांत था। तो डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक चयनवाद से संबंधित है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था। तो आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृपों व पक्षियों का संयोजक था। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है। तो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण के क्रिया से उत्पन्न होता है ओजोन गैस। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे मूल उत्पादक होते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीव नहीं था। तो एंजोइक काल में कोई जीव नहीं था। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तनवाद म्यूटेशन थ्योरी प्रस्तुत किया था। तो म्यूटेशन थ्योरी उत्परिवर्तनवाद को डी ब्रिज ने प्रस्तुत किया था। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माइक्रोन होता है। तो एक माइक्रोन बराबर 1/1000 mm होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन म्यूटेशन का कारण है। तो म्यूटेशन क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण भी होता है, जीन में परिवर्तन के कारण भी होता है, डीएनए में परिवर्तन के कारण भी होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलेंटियोलॉजी अध्ययन है। तो पैलेंटियोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकाल को कहते हैं। तो डायनासोर का सुनहरा काल मीजोजोइक काल को कहा जाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति किस महाकाल में हुई। तो जीवन की उत्पत्ति
प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। तो आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज क्रे-मैग्नोन मानव थे। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई। तो मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई थी। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की। तो चट्टानों पे सर्वप्रथम रंगीन चित्रकारी क्रे-मैग्नोन मानव ने किए थे। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किसने किया था। तो बचाव एवं भोजन के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग जावा मानव ने किए थे। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का विकास कहाँ हुआ। तो मानव का विकास मध्य एशिया में हुआ था। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है। तो इनमें से गौरिल्ला आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस रोग गर्भपात कर सकता है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस रोग गर्भपात करने के लिए उपयुक्त अवस्था है RH फैक्टर पॉजिटिव पति तथा RH फैक्टर नेगेटिव पत्नी हो। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाया जाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है। तो गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम रेखाकार है, लाइनर है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। तो AB रुधिर वर्ग के व्यक्तियों का रुधिर सिर्फ AB वर्ग वाले को ही रुधिर दिया जा सकता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग हैं। तो लिंग संलग्न रोग इनमें से वर्ण अंधता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम हॉर्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो विलियम हॉर्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किए थे। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन है। तो एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु एक प्रकार के उत्प्रेरक हैं। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। तो वो टॉन्सिल हैं जो रोगाणुओं को विनाश करता है तथा शरीर के लिए पुलिस रक्षक कहलाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मादा अस्पष्ट युग्मनज का संघटक होता है। तो मनुष्य में मादा का अस्पष्ट युग्मनज का संघटक होता है 22+X। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम होता है। तो टर्नर सिंड्रोम XO गुणसूत्र वाले बच्चों को कहा जाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया रोग हैं जो तो हीमोफीलिया रोग एक आनुवांशिक रोग हैं जो लिंग संलग्न रोग भी हैं। अतः इस क्वेश्चन का
राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है। तो जब पिता ए रुधिर वर्ग हो और माता बी रुधिर वर्ग वाली हो तो उनमें संतानों की संभावना होती है ए बी ओ और ए बी, चारों प्रकार के रक्त वर्ग उनके संतान में पाए जा सकते हैं। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वात्रिक रुधिर दाता रक्त ग्रुप हैं। तो सर्वात्रिक दाता रुधिर वर्ग है ओ रुधिर वर्ग। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एच फैक्टर्स के खोज करता है। तो आर एच फैक्टर के खोज करता है लैंड एस्टिनर्स एवं बीनर। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है। तो सूत्री विभाजन में गुणसूत्र एनाफेज में विपरीत दिशा में गति करता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि बल्ले ग्रोथ रिंग्स किसकी क्रिया से बनते हैं। तो ग्रोथ रिंग का निर्माण कैम्ब्रियम्स की क्रिया से होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागन का अर्थ है। तो परागन का अर्थ होता है परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिषेक फल वह हैं जिसमें होते हैं। तो अनिषेक फल वह होते हैं जिसमें बिना परागन और निषेचन के बना फल होता है, वह अनिषेक फल होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण क्या है। तो परागकण एक प्रकार के नर युग्मनों को भिद होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोश प्राय होता है। तो आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोश प्राय त्रिगुणित होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज किससे बनता है। तो बीज का निर्माण बीजांड से होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है। तो एक ही पौधे के पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना गिटेनोनेमी कहलाता है। गिटेनोनेमी कहलाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपारी का खाने योग्य भाग है। तो सुपारी का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष इंडोस्पर्म। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फल नट है। तो इनमें से काजू एक प्रकार के नट फल हैं। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल में खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल में खाने योग्य भाग इंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधे के बीच में होता है। तो आवृत बीजी पौधे के बीच में होता है सुप्त एम्ब्रियो। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का दाना है। तो मक्का का दाना एक प्रकार के वास्तविक फल है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक सच्चा फल होता है? तो एक सच्चा फल निषेचित एवं विकसित अंडाशय होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग हैं? तो कटहल में मांसल खाने योग्य भाग एक प्रकार के सहपत्र और परिदलपुंज होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ हैं? तो अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ आरएनए होते हैं। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है? तो जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः डीएनए होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? तो प्रतिजैविक औषधि अधिकतर जीवाणु में मिलती है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज सर्वप्रथम डी इवानोव्स्की ने किए थे। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज की थी? तो जीवाणु की खोज ए भी लीवेनहॉक ने किए थे। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचय दर सर्वाधिक होती है? तो उपापचय दर सर्वाधिक चूहे में होती है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है ऊर्जा। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जा सकती है? तो उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा को तुरंत एटीपी के रूप में रखा जा सकता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण अपघटन में एटीपी के टोटल 38 अणु उत्पन्न होते हैं। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की इकाई है? तो प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिस में परिवर्तन होता है? तो ग्लाइकोसिस में ग्लूकोज पाइरूविक अम्ल में परिवर्तित होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है? तो कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण का स्थान है राइबोसोम। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो एंजाइम 40 डिग्री ताप पर अधिक सक्रिय होते हैं। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो शरीर में अधिकतम ऊर्जा वसा के रूप में संचय होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूखा व्यक्ति के शरीर किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? तो भूखा व्यक्ति का शरीर सबसे पहले ग्लाइकोजेन का उपयोग करता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय अपघटक में ऊर्जा मुक्त होती है? तो
तो जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्मा के रूप में। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न के लिए होता है। तो कार्बनिक यौगिक के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है अपचयन, कैटाबॉलिज्म। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमेलेसिया रोग किसकी कमी से होता है। तो बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमेलेसिया रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है। तो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत का निर्माण होता है। तो पीत का निर्माण यकृत में होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी है। तो विटामिन सी इसमें से एस्कॉर्बिक एसिड है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। तो विटामिन ई का उत्कृष्ट स्रोत है गाजर। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलोएप्सिन द्वारा होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरगोश में दांत होते हैं। तो खरगोश में दांत होते हैं थिकोडोंट प्रकार के। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई। तो जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस रोग हैं। तो इनमें से वायरस रोग हैं इन्फ्लुएंजा। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस होते हैं। तो वायरस एक प्रकार के स्वतंत्र जीन होते हैं। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक थे। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक थे डार्विन। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का कारण है। तो एड्स का कारण है HTLV3। तो ये था आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस। इसके आगे के पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 167 से शुरुआत करेंगे। तो अंत में थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।